दोस्तों कई बार हमें लाइफ में एक छोटी सी चीज की जरूरत होती है और वो है समझ। कई बार हम इस वजह से किसी काम के लिए अफसोस करते हैं, किसी बीते हुए वक्त के लिए अफसोस करते हैं कि काश मैं ये पहले समझ गया होता तो ऐसा ना होता। तो दोस्तों ये ऐसी समझ जो है वो कॉमन चीज़ें, कॉमन थिंग्स जो लाइफ में होती रहती है या फिर मोरल थिंग्स जो अब से पहले हो चुकी है उसके बारे में जानकर समझा जा सकता है। इनफैक्ट 100% तो हम नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन फिर भी हमें अपनी समझ को बढ़ाने का बहुत मौका मिल सकता है। और अपनी समझ बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे लिए मोरल स्टोरीज। साधु संत जो हुए हैं उनकी कहानियाँ और उनसे बहुत ही अच्छी अच्छी जुड़ी कहानियाँ होती है, उनके लाइफ से प्रेरक प्रसंग होते हैं जो उनके बारे में जानकर हम अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही एक कहानी की ओर चलते हैं। भगवान बुद्ध की कहानी है। एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का बौद्ध भिक्षु से पूछता है कि मुनिवर, होश क्या है और जागरूकता क्या है? हम इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना के बारे में बताता हूँ। एक बार बुद्ध अपने सैकड़ों भिक्षुओं को प्रवचन दे रहे थे और बुद्ध के सभी भिक्षु बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन वृद्ध के बिल्कुल सामने वाली पंक्ति में सबसे आगे बैठा हुआ भिक्षु बुद्ध के सुनने के दौरान अपना पैर का अंगूठा हिला रहा था। जैसे ही बुद्ध की नज़र उस भिक्षु पर पड़ती है तो बुद्ध बोलते हैं, बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं। बुद्ध का इस तरह से अचानक चुप हो जाने से वहां उपस्थित लोग बहुत चौंक जाते हैं। जो भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था, बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है? जैसे ही वह भिक्षु बुद्ध के इन शब्दों को सुनता है, वह भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिलाना बंद कर देता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आपके शब्द और समय ये दोनों ही कीमती हैं, इसलिए आप इस तरह की छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और वैसे भी मैं तो आपको सुन तो रहा था ना, तो इससे क्या अंतर पड़ता है कि अंगूठा हिल रहा था या नहीं? तो बुद्ध उस भिक्षु से पूछते हैं कि क्या तुम अपने पैर का अंगूठा जानबूझकर हिला रहे थे? वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि नहीं बुद्ध, मुझे तो पता ही अब लगा है। बुद्ध फिर कहते हैं कि यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पैर का अंगूठा तुम्हारी मर्जी के बिना हिल सकता है तो तुम्हारा मन भी तुमसे बिना तुम्हारी मर्जी के कुछ भी करवा सकता है। और यही कारण है कि व्यक्ति ऐसे पाप कर देता है जिन्हें करने के बारे में वो खुद भी नहीं सोच सकता था। जिसके कारण वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, जिससे मैं छोटी समस्या समझ रहा था, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। कृपया करके मुझे बताएं कि इस बड़ी समस्या से छुटकारा कैसे पाएं? बुद्ध कहते हैं, होश के द्वारा और जागरूकता के द्वारा। वह भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि होश क्या है? बुद्ध कहते हैं, होश का अर्थ है जाग कर देख लेना। क्या तुमने यह ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे पैर का अंगूठा हिल रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ध्यान उस पर गया वह हिलना बंद हो गया। पूरे दिन में जब भी याद आए खुद को जागरूकता के साथ देखो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तुम्हें बेहोशी में जीने की आदत है, इसलिए तुम बार बार होश खो दोगे, लेकिन तुम्हें बार बार अपने होश को वापस लाना है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा जागरण पैदा हो रहा है जिसे बेहोशी में बदलने का कोई उपाय नहीं है। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस नौजवान से पूछते हैं कि तुम इस घटना से क्या समझे? वह नौजवान लड़का कहता है कि होश का अर्थ है खुद को देखना। जी हाँ दोस्तों, और इस कहानी से हमने क्या सीखा? अगर हम लगातार जागरूक रहने का प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा जागरण पैदा होगा जिसे बेहोशी में बदलने का कोई तरीका नहीं है, कोई चांस नहीं है कि हम कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी हम कर बैठें। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं
कि शुरुआत में जबरदस्ती जागरूक रहो और बाद में जागरूकता तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।